नरेंद्र मोदी बरनोई विजिट के बाद अब सिंगापुर पहुंच चुके हैं। जैसे ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे और गाड़ी से उतरे तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया और वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा था उन्होंने कथक करके इंडियन गाने चलाकर जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उस तमाम वेलकम को चार चांद लगा दिए जब उन्होंने वहां पे ढोल बजाया और उनके इस ढोल बजाने की वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके इस YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने एक वीडियो में कहा भी था और वीडियो में लिखा था कि आप जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है उनके चैनल पर जो उनकी वीडियोस अपलोड होती हैं तो जिससे आप लोग उनको वॉच करते हैं तो उससे उनकी इनकम जनरेट होती है। इसका मतलब है वो इंडिया से इनकम जनरेट करते हैं। तो उसके ऊपर मैंने बात कही थी कि अगर उनकी ही वीडियो आप एक इंडियन यूट्यूबर के चैनल पे यानी कि मेरा हो या किसी और का चैनल, जब आपको उस पे वो वीडियोस देखने को मिलेगी तो क्यों ना आप इंडियन चैनल्स को सपोर्ट करें और उन पे वो पाकिस्तानी रिएक्शन की वीडियो वॉच करें। तो उससे मुझे एक दोस्त का वीडियो में कमेंट आता है, वो लिखता है कि तुम पाकिस्तान जाकर ये वीडियो बना सकते हो? नहीं ना, इसलिए उसको सब्सक्राइब किया है। इनकम जनरेट करने का तरीका बताऊं? हिमाचल में नई जगह जाकर वहां का खाना पीना दिखाओ। तो ये दोस्त मेरे कमेंट लिखते हैं। दोस्त, बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस जो आपने मुझे ये आइडिया दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, अगर मेरे पास सच में इतने पैसे होते, मैं इतना अमीर होता कि हिमाचल पूरी जगह अलग अलग जगह जाकर वहां का खाना पीना दिखाऊं, एक ब्लॉगिंग चैनल क्रिएट करूं, तो दोस्त माफ करना यार, मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं जगह जगह घूम सकूं, क्योंकि अगर मैं जगह जगह घूमने लायक मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं नॉर्मली सी शॉप में बैठकर ये वीडियो क्रिएट नहीं कर रहा होता। फाइनली मेरे को तो अभी तक यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट तक नहीं मिली है और मैंने 800 के तकरीबन वीडियो अपलोड कर चुका हूं। लेकिन कमेंट करने के लिए फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब आते हैं हमारी आज की वीडियो के ऊपर। सना जी ने जिस तरह की बताया कि सिंगापुर में जाकर मोदी जी मचा रहे हैं धमाल, तो इस बात पर जानेंगे आगे पाकिस्तानी पब्लिक का क्या है रिएक्शन। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। चलिए फिर दोस्तों, मेरी देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने सीट बेल्ट बांधी हुई है और आए दिन वो किसी ना किसी मुल्क के दौरे पर निकले हुए हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ अपने मुल्क की सकाफत को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हमने देखा कि बरनोई में जाके उन्होंने स्पेस साइंस पर बात की और अब सिंगापुर में वो सेमीकंडक्टर पर बात कर रहे हैं। मजा आया। वो चाह रहे हैं कि इंडिया जो है अब वो सेमीकंडक्टर चिप के हवाले से किसी का मोहताज ना रहे। क्या कहना चाहेंगे अब, जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क का स्टेटस मजीद अपग्रेड करने में लगे हुए हैं? देखें, अगर मैं अनबायस्ड होकर बात करूं तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए वोट नहीं हासिल कर रहे टू द हिंदुत्वा थिंग, ही इज़ डिलीवरिंग टू द पीपल। लोगों के पास बेंगलुरु जो IT हब बना, दैट वाज हिम। देन उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बाकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। रहा नहीं जाता। दिस इज हाउ इट कुड बी। और वो अपने डाइवर्स कल्चर को लेकर चलते हैं। यहाँ तो मामला आपको पता ही है। तो की थिंग इज़ दैट ही इज़ टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आला मुकाम से ये नहीं होता हमने ये धमाका कर लिया, हमने वो मिसाइल चला लिए। दे आर डिलीवरिंग टू द पीपल और जो लोगों को जब रोज़गार मिलता है नेचुरली वोट फिर उसके पास जाता है। एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। शाबाश। आपको लगता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कभी किसी मुल्क में जाके इस तरह बातचीत या डीलिंग कर सकते हैं कि भाई आप आए और हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाएं? नहीं। देखिए, बातचीत तो चल रही है, पहले भी चल रही थी, अभी जो भी रहे हैं, आई एम बीइंग अनबाइस्ड, जो लोग भी रहे हैं उन्होंने कोशिश की। लेकिन मामला ये है आपके यहाँ पर पॉलिसीज़ उसका कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी नहीं होगी, फॉर इंस्टेंस नून लीग आती है वो 5 साल 10 साल मनसूबा लगाती है, पीपल्स पार्टी आती है वो उसको ख़त्म करके अपने मनसूबे स्टार्ट करती है। समझ रहे हो?
खान साहब आए, उनके कुछ अपने टारगेट्स थे, उस लिहाज से चले। जब तक आपकी पॉलिसीज़ आवाम के साथ नहीं होंगी, अपने मुल्क के साथ नहीं होंगी, जिस तरह मोदी की है, आप डिलीवर नहीं कर सकते, आप हासिल नहीं कर सकते वो मुकाम। आई रिमेंबर इट वॉज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हु सेड के अब जो आगे, दैट वाज वे बैक इन द 90s, शी सेड के आगे जो मामला हैं वहाँ पे आपको धमाकों से या फौजी ताकत से नहीं आपको मिलता एक मुकाम, आपको मुकाम मिलता है मौशी ताकत से। मोदी ने अपने मुल्क को मौशी ताकत बनाया है और वो उस तरीके से इज्जत ले रहा है। आपको यहाँ पे मतलब यह है कि जो अपने दोस्त मवालिक है वो घास नहीं डालते। उसका रीज़न वही है, द कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज। आपको लगता है कि हमें इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है, फॉलो करने की ज़रूरत है कि फॉरेन पॉलिसी को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, दूसरे मुल्कों के साथ बनाकर कैसे रखनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गया है? आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। हमें बिल्कुल सीखना चाहिए। मैंने अपने शुरू में ही स्टेटमेंट जब आपने बात की, मैंने यही कहा कि मोदी को अनबायस्ड होकर हमें देखना होगा कि हाउ इज डूइंग इट, और वो हमारे लिए बहुत प्राइम एग्जांपल है। यार देखें, वो कहते हैं कि आप अपने रिश्तेदार से शायद ना मिले, हमसाये नहीं बदले जा सकते, तो रुको जरा, तो दे आर आवर नेबर्स, हमारे साथ आज़ाद हुए हैं, उनके पास सिस्टम चला है और वो आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। तो डेफिनेटली बेहतर यही होता है, मैं जाके अमेरिका की मिसाल दें, बरतानिया की मिसाल दें, उससे बेहतर है कि जो हमारे हमसाये में उनकी मिसाल लें। तो वी शुड फॉलो देम। और वही बात है, अगर वहाँ पॉलिसी की कंसिस्टेंसी है, वेदर वो आती है, कांग्रेस आई आती है या मोदी आता है, ये चेंज भी होता है, मेन पॉलिसी चेंज नहीं होती, तो रहने दो फिर। तो डेफिनेटली इंटरनेट की वजह से मसले होते हैं। लेकिन वर्किंग की थिंग ये है कि हम अपने हालात, पॉलिसीज़ को साजगार करें ताकि लोग आके काम करें। यहाँ पे बस का प्लांट लगना बहुत बड़ा है, वो सेमीकंडक्टर पे पहुंचे हुए हैं, सो देयर इज अ मेजर डिफरेंस, वी शुड लर्न। यही नहीं, अभी और सुनिए कि ना कि जिस तरह पाकिस्तान में हमारी हुकूमत ने फायर वॉल लगाकर हमारी डिजिटल करेंसी तबाह करके रख दी है। इंडिया 5G 6G के बारे में सोच रहा है, वहाँ तक पहुँच गया है। और आप देखें कि पाकिस्तान में फायर वॉल लगा के मतलब तमाम फ्रीलांसर का इन्होंने कारोबार तबाह कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये मामला चल रहे हैं। वी फेस दैट एवरी डे। आई टोल्ड यू आई एम रिमोटली वर्किंग इन अ जर्मन फर्म, तो हमें तो रोज़ टाइम होता है कि कॉल करें, अचानक ड्रॉप हो जाती है। आप इन मसलों में फंसे हुए हैं, वो बहुत आगे निकल गए हैं। अगर आप उनको ही एक मिसाल एग्जांपल के तौर पे लेके चलें, थिंग्स कैन गेट बेटर। टाइम लगेगा लेकिन हो सकती हैं, लेकिन हमें अनबायस्ड होना होगा और हमें ये समझना होगा कि अगर हमें कहीं से अच्छी मिसाल मिलती है हमें लेनी है। और जो हमारे करीब है उनके हालात और हमारे हालात में कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखिए, इंडिया इस वक्त एक ग्रोइंग कंट्री है और वो compete कर रहा है US, चाइना के साथ। वो अब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं रहा। और जब भी एक कंट्री जो कि इस्टेब्लिश होती है, माशी तौर पे बेहतर होती है और दूसरी ममालिक को उसमें इंटरेस्ट होता है, तो लोग ये सब कुछ करते हैं। पाकिस्तान में भी अगर आप देखें कि अमेरिकन आते हैं तो उनको उसी तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है और फिर उन्हीं की लैंग्वेज में बात की जाती है। जैसे कि शहबाज शरीफ अगर किसी चाइना प्राइम मिनिस्टर से मिलता है तो वो चाइनीज़ से बात करने की कोशिश करता है। जो भी अपर हैंड वाला बंदा होता है या जो भी इक्वली बंदा होता है, तो उसको ये बिजनेस पार्टनर में हमेशा आप ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि आप और मैं इक्वल हैं, एक ही माइंडसेट के लोग हैं, ताकि आप बिजनेस डील क्रैक कर सकें। तो ये बिजनेस में ये सब कुछ चलता है। लेकिन अब देखें कि नरेंद्र मोदी साहब सिंगापुर जाकर वहाँ पे बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर पे। हमने उनके बरनोई विजिट पे देखा कि वहाँ जाके उन्होंने स्पेस साइंस पर बात की। उन्होंने बरनोई को कहा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है और हमारे पास हुनर है, तो हम मिलकर स्पेस साइंस में अच्छा काम कर सकते हैं। और अब जो है सिंगापुर में जाके वो सेमीकंडक्टर्स पे बात कर रहे हैं। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर कितनी इंपॉर्टेंट चिप है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए। अच्छी बात बोली। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अगेन बात ये है कि बिज़नेस डील है और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस डील के लिए गए हैं और इसी वजह से आपको ये सब सिनेरियो नज़र आ रहा है। और इंडिया इस वक्त, क्योंकि मैंने बताया मैं सॉफ्टवेयर हाउस में हूँ, अगर आप कोई भी बंदा जो IT से रिलेटेड है, अमेरिकन कंपनीज में जॉब करता है, तो आपको ये बताएगा कि इस वक्त टॉप मैनेजमेंट में हमारे इंडियंस ही बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को डेफिनेटली हमसे कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है। वो तो हमेशा कश्मीर के मुद्दे और अपनी अकड़ और दुश्मनी में एक दिन पाकिस्तान को ले डूबेगा, लेकिन ये बात पाकिस्तान की समझ में शायद ही कभी आएगी। तो दोस्तों, यहाँ तक थी हमारी फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी हो, और दोस्तों अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।